We definitely like your performance when you subscribe to Men's XP. So the Prime Minister came on live television and failed to address the issue of TikTok versus YouTube. TikTok, TikTok, TikTok. He didn't even mention this. क्यों माने ना, क्यों जाने ना। पता नहीं किसी बियर के बारे में बात कर रहे थे, किसी कोरोना बियर। मेरे को तो पता ही नहीं कुछ। लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इंटरनेट संवाददाता विष्णु कौशल एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मैन की बात। इस टाइम पर जब दुनिया जूझ रही है इतनी तकलीफ से, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लुक अप टू फिगर्स। No, not this one. This. So India saw the biggest one-day jump in coronavirus cases on 10th May, and इसी को ध्यान में रखते हुए the Prime Minister came on live television to address the nation. It sort of went like this. Finally, अब कुछ पता चलेगा कि क्या चल रहा है, क्या आगे चल रहा है. I am so glad Modi ji, you finally came. Thank you so much. Okay. अभी आगे आएगा इंपॉर्टेंट पार्ट। खत्म हो गया क्या? ए भाई, अब मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे कि भाई बहुत लंबी स्पीच थी ब्रो लॉकडाउन के बारे में तो कुछ बताया नहीं, बट ब्रो दैट्स हाउ लाइफ इज एंड दैट्स हाउ मोदी जी इज। ओके, मोदी जी दिल में आते हैं, समझ में नहीं। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, इस मोदी जी के लाइव टेलीकास्ट को देखे ना मुझे अपने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की याद आ गई थी। भाई मतलब मोदी जी हैं ओजी इन्फ्लुएंसर्स, हम क्या है 400 फॉलोअर्स के साथ इंस्टाग्राम लाइव पे जाके पॉइंटलेस बातें करते हैं। मोदी जी को देखो, मतलब करोड़ों लोगों के सामने लाइव टेलीविजन पे जाके सेंसिबल बातें करते हैं। डर्टी माइंड, डर्टी। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो अनाउंस द 4th phase of the lockdown. But he just announced it, no details. The details are supposed to come by 18th May. अरे मतलब क्योंकि मतलब ऐसे फालतू चीजों पे अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे तो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में कैसे बात करेंगे, राइट? आत्मनिर्भर भारत नहीं, बट एक्चुअली देयर इज अ गुड न्यूज एज वेल, व्हिच इज मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। 20 लाख करोड़ रुपए का है। भारत की जीडीपी का करीब 10% है। ब्रो 20 लाख करोड़ का एक इकोनॉमिक पैकेज, ये सब समझाने में ना टाइम लगता है, इसीलिए डिटेल्स नहीं दी, ठीक है? बट ऑन अ सीरियस नोट, एन इकोनॉमिक पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ इज अ बिग डील। यू विल अप्रिशिएट दिस पैकेज, बट देयर इज वन बीजेपी का प्रवक्ता हु वाजंट रियली खुश विद दिस थिंग बिकॉज उसको नॉस्टैल्जिया हो गया था। संबित भैया, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना? बताओ ना, बताता नहीं, बताओ ना आज दर्शकों को। बट माई ओनली होप विद दिस पैकेज इज दैट हमको पता चले कि भाई ये पैसे कहाँ लग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कि हो क्या रहा है इन पैसों का, बिकॉज PM Care, oh yeah, that's... Now don't get me wrong, the PM Care Fund was a great initiative by the Prime Minister, on paper at least, but it got the record donation in 1 week. बहुत सारा, मतलब अंतों का पैसा, मतलब ऐसे, मतलब which actually means that all of India stands together in this fight with our common enemy called coronavirus. But also, now the CAG offices have said that since these are private donations from individuals or organizations, they say they have no right to audit this. And bro, मैं ऐसा अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? मुझे मोदी जी ने कहा है ऐसा करने के लिए, तो मैं कर रहा हूँ, देख लो। क्या भारत के नागरिक को दिल्ली सरकार के खजाने का खर्च कहां होता है वो जानने का अधिकार है? बट एनीवे, आई एम प्रीटी श्योर कि थोड़ी सी गालियां पड़ने वाली है मुझे इस वीडियो में, बिकॉज नॉट बिकॉज कि मैंने मोदी जी के बारे में कुछ कहा, नहीं। मोदी जी के बाद अगर किसी का बहुत लॉयल फैन बेस है, वो है हमारे अगले चहीते। यार मैं फिर से कह रहा हूं, तीसरी चौथी बार, आई लव सलमान खान, मुझे उनकी मूवीज बहुत पसंद है। बट सलमान खान ने एक और गाना निकाला है, तेरे बिना। I mean, if I had to give you an example, तुमको एक analogy बताऊं तो फिर मतलब अगर प्यार करो ना was वीर, then
देन तेरे बिना इस प्रेम रतन धन पायो। मीनिंग बेसिकली दैट अनलाइक प्यार करो ना, जिसको देखते हुए तुम्हारा ऐसा मन करता है कि तुम आंख के अंदर चाकू मार लो, यू विल लिसन टू दिस सॉन्ग कंप्लीटली एंड देन किल योरसेल्फ। अरे मतलब एक्चुअली इस गाने के लिरिक्स फिर भी 0.5% बेटर थे, बट ऑटो ट्यून, भाई क्या ऑटो ट्यून यूज करा भाई ने। तेरे साथ जो पल थे बीते, जो साथ वादे लिए थे। भाई यार ये गाना सुनने के बाद ना टी-पेन भी कह रहा था भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप। पर वैसे एक तरह से अच्छा भी है ना, कल को अगर किसी को ना पसंद आए या कोई प्रॉब्लम हो जाए या फिर कुछ क्लेम कर ले कोई, तो भाई कैन ऑलवेज से कि यार ये मेरे कंट्रोल में नहीं था। इफ यू गॉट दैट जोक प्लीज कॉमेंट #I got the joke। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि सलमान भाई, अगर आप जैसे लोग, आप जैसे महारथी यूट्यूब की रेस में दौड़ेंगे तो हम जैसे लोग तो फुटपाथ पे आ जाएंगे ना। #Dark Humor Club। But to be really honest, no conversation that has the word cringe in it can be complete without TikTok। ये ना लड़ाइयां करने का बेस्ट टाइम है, बेस्ट टाइम है, सच्ची बता रहा हूं मैं। क्योंकि अभी तुम किसी को भी कुछ भी गाली निकाल दो ऑनलाइन और तुम्हारे पास एक्सक्यूज है, ब्रो मैं अभी आके तेरे घर में तेरी बात देता, बट क्वारंटीन चल रहा है ब्रो, बड़े जूम कॉल पे गाली निकालूंगा तेरे को मैं। सो दिस होल कंट्रोवर्सी स्टार्टेड विद दिस वन गाय कॉल्ड आमिर सिद्दीकी हु मेड एन इंस्टाग्राम वीडियो बेसिकली एज अ रिप्लाई टू ऑल द यूट्यूबर्स जो टिकटॉकर्स को रोस्ट करते हैं उनके क्रिंजी कंटेंट के लिए। What's up everybody, that's your boy आमिर सिद्दीकी live all the way from Mumbai। तो कैसे हैं आप लोग? मतलब he literally came after the biggest YouTubers in India with an argument like this। आप हमारे ही वीडियोस लेके हमारे ही वीडियोस से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो और हमारे ही कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो, तो आपका कंटेंट तो क्रिंज into 100 हो गया। While wearing a leather jacket in May। So of course इंडियन यूट्यूबर्स को अब एक कंटेंट मिल गया फ्री का, फ्री व्यूज मिल गए, तो अब सारे की सारी यूट्यूब कम्युनिटी ने एक रिप्लाई अपना दे दिया कि भाई तुम मेरी सुन लो। 13 मार्च को मैंने टिकटॉक ज्वाइन किया। 1.5 महीने में सिर्फ अपने वीडियो के पुराने क्लिप्स पोस्ट किए। 1.5 महीने में 2 मिलियन फॉलोअर्स है टिकटॉक पे। फिर कुछ इन्होंने कहा, भाई देखो दोनों प्लेटफॉर्म अपनी जगह है, वो यूट्यूब है और ये टिकटॉक है। उसके कंटेंट बहुत अलग होते हैं यूट्यूब के, और टिकटॉक के कंटेंट बहुत अलग होते हैं। कुछ इन्होंने कहा, उठाओ दुकान भाग लो, किसी को नहीं बताऊंगा, भाग लो। और क्या बोला था, एक और बोला था कुछ फेस वैल्यू। ऐसे ये सास बहू के स्यापे चलते रहे। स्यापा यू नो राइट, पंजाबी वर्ड ऑफ द डे स्यापा। ये सारा सास बहू का स्यापा चलता रहा till Carrie Minati came out with his video। आज मैं वापस उस शानदार ऐप के बारे में बात करने जा रहा हूं जहां फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी चूतिया ब्रीड हो, तुम स्टार बन सकते हो। Now Carrie Minati's video broke the internet। It had 60 million views in 5 days। इंस्टाग्राम पे देखोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है। But to be fair, Carrie Minati के यूजुअल कंटेंट की तरह इस वीडियो का पाई चार्ट भी कुछ ऐसा ही था कि 50% गालियां, कंटेंट गया मात तभी तुम्हारी इज्जत नहीं है बहन। फिर 10% होमोफोबिक स्लर्स। साले तुझसे ज्यादा मर तो दीपक कला लगता मुझे। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा 200 में बिक जाएगा। और फिर कैजुअल सेक्सिस्ट रिमार्क्स कि भाई तुम बेटियां हो, ये हो वो हो। मतलब कुछ टिकटॉक की बेटियां जिन्हें जबरदस्ती पंगे लेने की चुल मच रही है। I mean Amir Siddiqui's arguments were so bad, it was so weak that he made Carrie Minati look like a genius। ये मतलब all in all अगर देखा जाए तो मतलब सीरियसली हम लिटरली बिग बॉस में है ब्रो। टेक दिस, जो यूट्यूबर्स हैं वो कमाल आर खान है। इतना मारूंगा तेरा बाप भी याद करेगा, समझा। और टिकटॉकर्स हैं वो डॉली बिंद्रा हैं, चिल्ला रहे बापा बोल रहा है। और हर 2 हफ्ते बाद हमारे बिग बॉस हमको नया टास्क देने आ जाते हैं। मोदी जी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मोदी जी मैं मर जाऊंगा, मोदी जी मैं मर जाऊंगा। तुम्हारे भी पेकट्स हुए हैं, मेरे रेस तो क्या मिलनी थी, मेरा पेकट हो गया भाई। सो that's that। But anyway, thank you so much for watching this video। I hope you enjoyed this video and तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। अगर ऐसा कोई मुद्दा या फिर ऐसा कोई टॉपिक था जो मैंने मिस कर दिया और जो तुम चाहते हो कि हम अगले वीक कवर करें या फिर हम आगे कवर करें, तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दो, या फिर तुम मुझे ट्वीट भी कर सकते हो @विष्णु कौशल। एंड ये मेरा ट्विटर है जहाँ पर मैं मस्त मतलब बातें मारते हैं हम पॉलिटिक्स के बारे में, फिलोसफीज के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बातें मारते हैं। बहुत कूल है हम लोग, ठीक है। डू मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू मेंस एक्सपी फॉर मोर सच वीडियोज।